हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट बना चुके हैं, आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। इसके बाद, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास कितना है? पूछा जाए पृथ्वी का व्यास कितना है, तो पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर में है। इसके बाद अगला सवाल है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है शयन द्रव्य। अगला है, भूपर्पट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी मतलब पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ये अंदर की बात पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा सिलिका। तो सिलिका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य से चला प्रकाश लगभग 22 मिनट 17 सेकेंड समय लेता है। अगला है, वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। सूर्य। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे समीप है। और दूसरा अगर पूछा जाए, दूसरे का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये भी एक तारा है। और पहला अगर पूछा जाए तो पहला है सूर्य भी एक तारा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे जो निकटतम ग्रह है वो है शुक्र। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय कितना लगता है? लगभग 365.25 दिन। अगला है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वह है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है वो कितना किलोमीटर है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड में। अगला सवाल, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी रहती है। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। फेनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। ये 25 मई 2008 को उतरा था। मार्स मतलब मंगल की सतह पर उतरा था। ये मंगलयान था कोई। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, वह है यूरोपा। मतलब पृथ्वी के समान ही अगर कहीं जीवन है तो एक ग्रह और है, तो इसको कहते हैं यूरोपा। ये बृहस्पति का उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे ग्रह है। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। और बृहस्पति के कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह दिए हैं, जैसे गैनीमीड, यूकोपा, कैलिस्टो। ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। हम लोग को पता होना चाहिए पृथ्वी का उपग्रह एक केवल एक है जिसका नाम है चंद्रमा। ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला सवाल, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा अगर ग्रह उपग्रह पूछा जाए तो है गैनीमीड। ये है बृहस्पति का उपग्रह। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसका नाम है टाइटन। और टाइटन ये शनि का उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है। टाइटन पर नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल का विस्तार है। टाइटन पर नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। ये हम आपको पहले बताए थे। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह को हम लोग चंद्रमा भी कह देते हैं। ये प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो हम लोग आर्यभट्ट हुआ, एथल हुआ, एजुसेट हुआ, जो हम लोग छोड़ते हैं साइंटिस्ट, इसको कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। शनि ग्रह व उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए नासा व येसा ने मिलकर कैसिनी हाइजेंस कृत्रिम उपग्रह 15 अक्टूबर 1997 को प्रक्षेपित किया। यह 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में पहुंचा। वह ग्रह जिसके चारों ओर बलय है। अब कोई पूछे कौन सा ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर बलय पाया जाता है? बलय पाया जाता है शनि के। शनि के चारों ओर गैस का एक बलय पाया जाता है शनि के चारों तरफ, इसको कहते हैं बलय। तो शनि के चारों तरफ बलय पाया जाता है। अरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा एक ध्रुव दूसरे ध्रुव पर करता है।
यह सूर्य के सबसे दूर तथा सबसे ठंडा ग्रह, सबसे दूर व सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो अरुण, अरुण सबसे ठंडा व सबसे दूर ग्रह है पृथ्वी से। टाइटन, टाइटन शनि का आप बता चुके हैं। मीथेन की उपस्थिति के कारण ये हल्के हरे रंग का दिखाई देता है। अब ऐसा कौन सा ग्रह है जो हल्के हरे रंग का दिखाई पड़ता है? वो है अरुण। अरुण हरे रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर मीथेन की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए अरुण का कलर हरे रंग का दिखाई पड़ता है। निक्स एवं हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं। निक्स एवं हाइड्रा किसके उपग्रह हैं? वो प्लूटो के उपग्रह हैं। निक्स और हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं। अगला, अगला ये रहा क्वेश्चन। इसमें दिया गया है महाविस्फोट थ्योरी, इसको कहते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्योंकि हमको पता है बिग बैंग थ्योरी से ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंट्रे, जो कि एक पादरी थे। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर, इसको कहते हैं ब्लैक होल। कृष्ण विवर, अगर कृष्ण विवर आ जाए या ब्लैक होल आ जाए, इसको एक ही बात, हिंदी में इसको ब्लैक होल को कृष्ण विवर कहते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंट्रे ने किया, जो भी बताया था हमने, जॉर्ज लेमेंट्रे ने दिया था बिग बैंग थ्योरी। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक तारा होता है। सुपरनोवा एक तारा होता है। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 88 है। अंतरिक्ष में तारामंडल, जैसे तारामंडल होते हैं सप्तऋषि मंडल, जो कुछ तारों का इकट्ठा ग्रुप होता है, इसको कहते हैं तारामंडल। तो अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? 88। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी। मतलब हबल जो टेलीस्कोप है, इसने पहली बार किसी तारे की एक फ़ोटो भेजी थी। उस तारे का नाम था बीटल यूगनियस। उस तारे का नाम था बीटल यूगनियस। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। सर्वाधिक घनत्व किसका है? अगर पूछा जाए सर्वाधिक कम घनत्व किसका है, तो कम घनत्व है शनि का। अगर आप शनि को पानी में डालेंगे तो शनि ग्रह तैरेगा, क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम है। और सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है? लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%। अब मुझे प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सभी को पता है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर यही किलोमीटर में पूछा जाए तो यहाँ पे जो इसकी 15 पावर है ये 12 हो जाएगी, 9.461 इंटू 10⁻12। अगला सवाल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्फीति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एलन गुथ। एलन गुथ। इंफ्रारेड विकिरण के खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने इंफ्रारेड विकिरण की खोज की थी। अब अल्ट्रावायलेट विकिरण की खोज किसने की थी? जॉन रिटर ने। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? जॉन रिटर ने। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। ब्रह्मांड अनंत ब्लैक होल में समाहित होकर विनष्ट हो जाएगा, ये एडविन हब्बल ने कहा था। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने 3 नियम भी दिए, केपलर के नियम, वो कोपरनिकस अलग चीज़ है। अगला सिद्धांत है, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई क्या होगी? ये होगी 0। यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान अनंत होगा। पदार्थ, पदार्थ किससे मिलकर बनता है? पदार्थ द्रव्यमान प्लस ऊर्जा की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में किसके कारण होती थी? वक्रता के कारण। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा है तो वस्तु सदैव कैसी चलती है? सदैव वक्र रेखा में चलेगी, सदैव वक्र रेखा में चलेगी। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, ये नियम दिया था कोपरनिकस ने। इसको कहते हैं सूर्य केंद्रीयता का नियम। सूर्य केंद्रीयता का नियम। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं होती हैं।
अगला सवाल है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ये दिया था कॉपरनिकस ने, ये भी कॉपरनिकस ने। सौरमंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह बुध और शुक्र है। पृथ्वी शुक्र मंगल के मध्य में स्थित है। अब वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।